नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। गौ भक्त हिंदू की रक्षा करने वाले अनु चौधरी को पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। गाजियाबाद के रहने वाले हैं ये और उन्हें वहां से पुलिस प्रशासन ने जिला बदर कर दिया है। इस पर एक हिंदू का क्या कहना है, आइए बात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। मेरा नाम विनय हिंदू है। विनय जी, क्या कहेंगे, अनु चौधरी को जिला बदर कर दिया है प्रशासन ने? देखिए, प्रशासन का हमेशा से काम रहा है कि जो लोग समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी कार्य करते हैं, जो आए दिन प्रशासन से लोहा लेते हैं, जो आए दिन थाने में खड़े रहते हैं, चौकी में खड़े रहते हैं, जिनसे कि प्रशासन डेली परेशान हो जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो भी गरीब मजलूम, कोई बहन बेटी किसी के साथ में जिसकी प्रशासन नहीं सुनता है, ऐसे लोग जाकर वहाँ बार बार थाने में जाएंगे, तो इससे जो वहाँ के थाने के एसएचओ हैं या चौकी इंचार्ज हैं, वो इनसे परेशान आ जाते हैं। तो उसमें एक उनके पास सबसे ज़्यादा सेफ जोन क्या होता है? सेफ जोन यही होता है कि उन पर छोटे मोटे केस लगवा देना, केस लगवा के फिर उनको क्या है कि फंसा देना, फिर छोटे एक दो तीन दिन जो है उनको जेल भिजवा देना और उसके बाद उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवाना और गुंडा एक्ट के बाद फिर उन्हें जिला बदर कर देना, जिससे कि उसके क्षेत्र में प्रशासनिक जो काम करता है उसके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो और लॉ एंड ऑर्डर उनका बढ़िया से चलता रहे। मतलब किसी को न्याय मिले या ना मिले, इससे उनका कोई उद्देश्य नहीं है। किसी भी प्रकार से जो प्रशासन का जो काम है वो यही है कि आप शांति व्यवस्था बनी रहे, चाहे शांति व्यवस्था में किसी को न्याय मिले या ना मिले, इससे प्रशासन कोई लेना देना नहीं है। मगर जो समाज के लिए काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो गरीब मजलूम लोगों के लिए काम करते हैं, जो ऐसे शोषित लोगों के लिए काम करते हैं, जो रसूखदार लोग होते हैं, उन्हें दबाने का काम करते हैं, उन लोगों को प्रशासन उठाकर बंद करता है। जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यह लोग किसी भी प्रकार से उन लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, किसी प्रकार से उन्हें जो कुछ भी जितनी शक्ति उनके अंदर है उस सारी शक्ति का उपयोग करके, क्योंकि इन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, ना समाज से लालच है कि कुछ समाज सहयोग करेगा, ना उन्हें सरकार से कोई लालच है कि सरकार उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा देगी, ना उन्हें प्रशासन से कोई लालच है कि बीच में किसी प्रकार का आर्थिक रूप से लोगों की मध्यस्थता करवाकर कोई लालच के रूप में दलाली कर लें। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हम किसी भी प्रकार से इस गरीब मजलूम बेसहारा जो व्यक्ति है इसको न्याय दिलाएं। इनका काम यही है और इसीलिए प्रशासन परेशान होकर इन्हें जिला बदर कर देता है। और ये हर जगह होता है। ये खाली अनु चौधरी के साथ नहीं हो रहा है, ये झारखंड में होता है, ये बिहार में होता है, ये मध्य प्रदेश में होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है, ये हर पूरे देशों में, हर प्रदेशों में भी हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, जिले में हो रहा है। एक छोटे छोटे नगर में जो भी चिन्हित करके जो लोग हैं, मेरी ये वीडियो देखें, वो भली भांति जानते होंगे, जगह जगह गुंडा एक्ट के कार्यक्रम, जगह जगह गुंडा एक्ट जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उन पर लगाए जाते हैं। क्रांतिकारियों को, जो गरीबों की मदद करता है, उन्हें गुंडा कहते हैं प्रशासन। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशासन गुंडा क्यों ना कहे उन्हें, प्रशासन गुंडा एक्ट लगाया जाता है। हाँ, जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, जो भी हमारे क्रांतिकारी पूर्वज रहे थे, उनको भी इसी प्रकार गुंडा, उग्रवादी, आतंकवादी तक भगत सिंह को कहा गया। जो अब कहने का मतलब है जो भी लीग से हटके काम करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर से हटके काम करेगा, जो अपने देश समाज, देखिए प्रशासन क्या है, प्रशासन का काम है व्यवस्था बना के रखना। प्रशासन का काम आपकी धार्मिक भावनाओं को मजबूत करना नहीं है, प्रशासन का काम गौ माता की रक्षा करना नहीं है, प्रशासन का काम किसी की बहन बेटी की रक्षा करना नहीं है, प्रशासन का काम ये देखना नहीं है कि कौन लड़की किसकी लेकर भग गया, को उस लड़की, उनका तो काम ये है भाई जिसकी लड़की 18 साल 15 साल की लड़की कोई दूसरा लड़का लेके भग जाता है, प्रशासन तो ये सोचता है, बस एक चीज देखता है कि भाई लड़की किसके साथ रहना चाहती है। प्रशासन कभी ये नहीं सोचता कि बाप अब उस गांव में क्या मुंह दिखाएगा जिस गांव में वो इज्जत के साथ रहता था। जिसकी लड़की किसी अन्य लड़के के साथ भाग जाती है, वो जब वहाँ थाने में जाता है, जब चौकी में जाता है, तो चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज उससे किस प्रकार के सवाल करता है, तुम पर लड़की नहीं थामी जाती, तुम पर लड़की नहीं देखी जाती, जब वो भग गई तो भग गई, जब 4 दिन वो रह चुकी है। मैंने कई एसएचओ ऐसे देखे हैं जिन्होंने मुझसे खुद कहा कि आप जब वो लड़की 4 दिन उसके साथ रही चुकी है तो उसको रहने दीजिए। तो आप मुझे बता दीजिए कि एक बाप कैसे बर्दाश्त कर लेगा जब वो भावनाओं में आकर वो व्यक्ति हमारे जैसे लोगों के पास में धर्म के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जो भी समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ हाथ जोड़ के नमस्कार करके जैसे तैसे करके निवेदन विनती करते हैं।
हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, भावना आती हैं, भाई गलत तो है, इज्जत से कैसे जिएगा। अरे लड़की तो जी लेगी, उसके साथ में जाके पता है कल को काट के फेंक दी जाएगी, नाले में कहीं पड़ी मिलेगी, मरो बाप तो जीते जी पूरे गांव में, समाज में, जाति में, बिरादरी में, अपने धर्म के लोगों में पूरी तरीके से दबा हो चुका होता है। इस बात का कोई कानून कहाँ है? कौन भावनाओं की कद्र करेगा इनकी? किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे अन्नू चौधरी जैसे लोग या हम जैसे लोग जो रात दिन काम करते हैं, वो उनके ऊपर गुंडाई एक्ट लगाई जाएंगे और करेंगे क्या? लड़की तो बालिग है, बच्चे जब बालिग हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से वो विवाह कर सकते हैं। इसमें किसी को क्या, इसमें पुलिस क्या करेगी? इसमें पुलिस को क्या दिक्कत होगी? ऐसा है, बालिग नहीं, मैं तो नाबालिग की भी कह रहा हूँ, आप बालिग की कह रहे हो। मैं बता रहा हूँ 15 साल की लड़की अगर ये कहती है कि मैं अपने मतलब पिता के साथ नहीं जाना चाहती, मैं अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती, मैं लड़के के साथ जाना चाहती हूँ, क्या पुलिस उनको ज़बरदस्ती भेज देती है क्या? आप मुझे बता दीजिए। कोई पुलिस वाले ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं कि ज़बरदस्ती तू बाप के साथ जाएगी, 3 साल उसके साथ रहेगी? नहीं होता ऐसा। यही कहा जाता है लड़की जहाँ जाना चाहती है वहीं जाएगी। उस लड़की बालिग हो या नाबालिग हो, सिंपल सी बात है, नाबालिग भी हो, अगर नाबालिग है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कहीं किसी केंद्र में छोड़ देंगे, माँ बाप को नहीं देते। अरे लड़की की 15 साल उम्र है, 18 साल, अभी उसको पता ही क्या है? अभी उसने दुनिया देखी कहाँ है? अभी तो उसे पता, 18 साल की लड़की को क्या पता होता है? आप मुझे बता दीजिए, 12वीं पास करके ठीक से निकली नहीं, कॉलेज में चली गई, 18 साल उम्र हो गई। जिसने कभी अपने पिता के खाने के अलावा दूसरा अपना कमा के खाया नहीं, उस लड़की को पता क्या है? 18 साल की बालिग तो हो गई, कितने समाज में उसने ठोकर खाई है, कितने समाज का उसे अनुभव है, देखो तो सही पहले। कोई जानता ही कहाँ है इसके बारे में? तो कोई नहीं जानता इसके बारे में। जो लड़की को जब पता चलता है, जब 2-4 साल एक आध बच्चा उसके पेट में होता है, जब बच्चा पेट में होने के बाद जब उसकी जो खूबसूरती जिसके लिए वो लड़का भाग रहा था उसके पीछे, जब वो खूबसूरती खत्म हो जाती है ना, तब उस लड़की को एहसास होता है कि प्यार तो सिर्फ खूबसूरती से था, मेरे शकल से था, वो शकल की झुर्रियाँ पड़ी नहीं, प्यार खत्म हो गया। मगर एक बाप का प्यार देखिए उसके आंसुओं में, एक बाप का एहसास महसूस करेगी वो लड़की कभी। तू चाहे कितनी बड़ी हो जाए, कितनी बेकार निकम्मी निकल जाए, मगर बाप फिर भी रोता है उसे खून के आंसू। हमसे पूछिए, हमने देखा है बापों को रोते हुए अपने सामने, हम एहसास करते हैं तभी तो हम काम करते हैं। अब इसी एहसास की वजह से प्रशासन से भिड़ जाते हैं, और जब प्रशासन से भिड़ जाते हैं तो प्रशासन सोचता है कि भाई ये तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, ये तो गुंडा है, तो मानी की नहीं दे रहा, ये तो बहुत ज़्यादा दबंग हो रहा है। उसको ऐसा एहसास होता है, प्रशासन को ऐसा एहसास होता है कि ये तो किसी की सुन ही नहीं रहे। और उसी जद्दोजहद में भाई पुलिस वालों से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, हमें कोई उन्होंने लेकर तो खा नहीं रखा, ना हमने उनका कोई ले रखा खा रखा, ना उन्होंने हमारा लेकर खा रखा। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो अच्छा लगता है। भाई देखो, किसी की लड़की चली जाना, किसी गौ माता की हत्या हो जाना, किसी लाचार व्यवस्था की मदद कर देना, किसी के साथ हम अगर गुनाह हैं तो भाई गुनहगार तो हमें हैं। अगर हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, हम गुंडे हैं। अगर हम किसी को डकैती नहीं डाल रहे, हमने किसी को सताया नहीं, किसी का मर्डर नहीं किया उस अन्नू चौधरी ने, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के साथ लूट मारी नहीं की, किसी के घर में 10-12 लोग लेकर अन्नू चौधरी डकैती डालने नहीं गया, किसी के घर में गैंग बना के वो जो है किसी का हमला करके किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया उसने। मगर उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वह गरीब लोगों की, मजलूम लोगों की, गौ माता की, अपने धर्म की आवाज़ उठा रहा है समाज में। और समाज के कुछ जयचंदों ने उसका साथ न देकर प्रशासन का साथ दिया, जिसमें कि उसके जो है जिला बदर की कार्रवाई हुई, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का समाज में बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि वो खाली लोगों की नज़र में होगा, मगर उसे समाज इतना पसंद करता है कि अभी अगर वो कह दे तो उसके पास सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों आदमी, सैकड़ों बच्चे आज भी उसके साथ इकट्ठे हो सकते हैं। मगर अब वो अपनी आवाज़ किसको बताए, क्योंकि जिला बदर हो चुका है। ऐसे जो बहुत सारे हिंदू भाई हैं मेरे, वो भी समाज में काम करते हैं, धीरे धीरे करके सबका ही नंबर लग जाएगा। फिर समाज के लिए आवाज़ उठाएगा कौन? भाई प्रशासन तो वो काम करेगा, लड़की राजी है, लड़का राजी है, चले जाओ। बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कितनी वीडियो देखी है, बाप ने पगड़ी उठा के लड़की के मतलब पैरों में रख दी, लड़की जूता मार के चली जाती है। अरे जूता उसने पगड़ी को नहीं मारा, उस बाप के 70 साल के बुजुर्ग की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी। वो जाए तो अब जाए कहाँ? कोई एहसास को महसूस करता है क्या? अरे हम वो एहसास महसूस करते हैं क्योंकि हमें किसी से कोई लगाव नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी भावनाओं की कदर। हम कोई लालच में नहीं करते, हम कोई लालच में लगाव नहीं रखते कि इसके बाप से हमें कुछ मिल जाएगा। अरे हम तो उसको लेकर जब घूमते हैं तो उसके गाड़ी का पेट्रोल से लेकर 10-20 लोगों का खाना लेकर रात दिन लड़की को ढूंढते फिरते हैं। 3-3, 4 दिन में जब लड़की मिलती है तो उसके बाद जब हम गवाही कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं, वो लड़कियां खड़े होकर अपने बाप की इज्जत उतार रही होती हैं।
हम प्रशासन से लड़के उन लड़कियों को लेके आए, धरना प्रदर्शन करें थानों में, उसके बाद जो स्थितियां वहाँ समाज में होती हैं वो देखने लायक है। तो आप मुझे बता दीजिए क्या गलत कर रहा है अनु चौधरी, क्या कर रहा है विनय हिंदू, क्या कर रहा है दक्ष चौधरी? कोई भी व्यक्ति जो समाज के लिए काम करने वाला, जो व्यक्ति धर्म के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, गलत नहीं कर रहे जी। बस क्या है, आप समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो फिर गुंडा तो है ही समाज की नज़र में। समाज की नज़र में नहीं है जी। इस कानूनी प्रक्रिया की नज़र में हम गुंडे हैं, मगर समाज आज भी हमें बहुत प्यार सहयोग करता है, इसलिए अभी भी कर रहे हैं। ये दक्ष चौधरी वही हैं जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था? हाँ, ये दक्ष चौधरी और अनु चौधरी वही दो अपने भाई हैं, साथी हैं। ये समझ लीजिए कि हम सब लोग साथ हैं एक दूसरे के। कारण सिर्फ इतना ही कि उसने भी कन्हैया कुमार को चांटा मारते समय दोनों ने साफ कह दिया था कि भाई हमने एक ऐसे व्यक्ति को चांटा मारा है जो देश की भारतीय सेना को और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की विचारधारा को पनप रहा था। और उन्होंने बिल्कुल भी स्पष्ट राष्ट्र के हित में अच्छा संदेश दिया था, जिसका हमने पूरा समर्थन भी किया था। उस समय भी मैं साथ था, उस समय मैंने कि भाई बिल्कुल हम साथ हैं, हम दत्त चौधरी के और अनु चौधरी के दोनों के साथ हैं। कन्हैया कुमार जैसों में चांटे लगने जरूरी थे ताकि और दूसरे वाले जो व्यक्ति हैं कोई किसी की हिम्मत न बढ़े, और ऐसे ही तो केस बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर पुलिस गुंडा कहती है तो क्या गलत कहती है? वो उन्होंने भरे समाज में लोगों के सामने एक लोकसभा प्रत्याशी को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, तो गुंडा नहीं हुए ये? ऐसा है, ऐसे लोग जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी और है जी, वो भिंडरे वाला जो जीता है, अभी दूसरा अभी आतंकवादी है एक नंबर का, NSA लगी हुई है जी। NSA नाम क्या है उसका, वो जो पंजाब में जीत का है, नाम ही भूल गया मैं उसका, अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल सिंह उसका नाम है। जेल में बैठ कर चुनाव जीत गया। अब आप मुझे बता दो कि जिस पे NSA की कार्रवाई हो रही है, जो जेल में बैठा हुआ है, वो भी तो लोकसभा से सांसद बना हुआ है, और मुझे लगता है 4-5 लाख वोटों से जिता के भेजा उसके लोगों ने। अब आप मुझे बता दीजिए ऐसे लोगों को क्या चांटे मारने हैं कि कुछ और मारना? उन्हें क्या करना है जिसने कि पूरा थाना फूंक दिया हो, जो भारत को भारत न कहता हो, इंडिया को इंडिया न कहता हो, और खालिस्तान की मांग करने के लिए कनाडा से आके यहाँ पे अपनी योजना चला रहा है। अरे इसका मतलब क्या है? जिन लोगों की नज़र में वो व्यक्ति सही होगा, हमारी नज़र में तो नहीं है जी। और उसमें चांटे क्या हो, मुझे लगता है 2-4 चांटे फालतू ही लगने चाहिए थे कन्हैया लाल में। बिल्कुल। ये गुंडे नहीं है? नहीं, गुंडे नहीं, हमारे भाई हैं। जिन्होंने चांटे मारे वो हमारे भाई हैं। पहले उसमें चांटा मारा था विकास चौधरी ने, जो कि 2016-17 में लगा था JNU में अंदर, वो भी अपना भाई था। और दत्त चौधरी और अनु चौधरी भी हमारे दोनों ही भाई हैं, तो हमारा कोई एक भी अलग नहीं है। ऐसे लोगों को प्रशासन अगर गुंडा कह रही है तो क्या गलत है? अरे मैं कह रहा हूँ, आतंकवादियों में पुलिस गोली मारती है, आर्मी गोली मारती है, जो है वो गुंडे हो जाएंगे क्या? आप मुझे बता दीजिए, जो बॉर्डर पे खड़ी हुई सीमा पे भारतीय सेना है या पुलिस जो है, जिनको एनकाउंटर कर देती है, तो क्या हम पुलिस वालों को गुंडा कहने लग जाएंगे? कन्हैया लाल जीत के जो है क्या कहते हैं, जनता की सेवा ही तो करने आए थे। जनता वो क्या सेवा करेगा? जनता की सेवा करने वाले को मार रहे हैं। ऐसा है, वो क्या सेवा करेगा? वो देश का विभाजन करने वाला आदमी, देश का बंटवारा करने की सोच रखने वाला आदमी, भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने वाला आदमी, किसी प्रकार से धर्म के हित में नहीं बोलता, समाज में जिसमें पैदा हुआ उसे तोड़ने की बात करता है। एक धर्म के खिलाफ वो खुल के जहर उगलता है, दूसरे के खिलाफ उसके मुंह में से एक आवाज़ नहीं निकलती है। तो ऐसा आदमी क्या समाज का भला कर सकता है? वो किसी प्रकार जिस संविधान की दुहाई देता है उसी की धज्जियां उड़ाता रहता है दिन। भाई जिस संविधान में वो कहता है कि भाई सबको समान अधिकार है, उसी समान अधिकार के अंतर्गत वो एक हिंदू समाज की तो भावनाओं को रात दिन आहत करता रहता है, मगर दूसरे तरफ दूसरे लोगों के धर्म पे नहीं बोलता, क्योंकि उसने चुप्पी साज रखी है देश को बंटवाने की। तो ऐसे लोगों को चांटे लगते रहने चाहिए, और समय समय पे और भी लोगों में चांटे लगने की जरूरत है। तो चलिए मैं वापस अपने उसी मुद्दे पे आती हूँ। अनु चौधरी को लेकर के आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? अनु चौधरी के साथ हम सब खड़े हैं। अनु चौधरी एक ऐसा भाई है जो समाज और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है, जिसके लिए हर हिंदू भाई को खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर आज वो व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, आज आप सब अनु चौधरी के साथ नहीं खड़े हुए, तो धीरे धीरे करके प्रशासन, चाहे आप हरियाणा में रहते सही, आप मध्य प्रदेश में रहते सही, झारखंड में हो या बिहार में हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हो, आपके साथ भी धीरे धीरे यही कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रशासन उन लोगों को नहीं पनपने दे सकता जो कि, आप ये समझ लीजिए, सरकार के प्रशासन के दोनों के विरोध में जा सके। प्रशासन उन लोगों से तो मेलअप बना के चलता है जो सरकार के साथ में मेलअप बनाते हो या प्रशासन के साथ मिली भगत के साथ काम करते हो। ऐसे क्रांतिकारी जो किसी भी हद पे जाके समाज राष्ट्र के उत्थान में अपना जीवन न्यौछावर करने के भाव रखते हो, ऐसे लोगों को प्रशासन कभी बर्दाश्त ना पहले करता था, ना आज करता है, ना अंग्रेजों के टाइम में करता हुआ। तब भी वो उग्रवादी आतंकवादी कहे गए,
और अब जो लोग हैं जिस प्रकार की विचार में काम कर रहे हैं, फिलहाल भी उन पर यही केस लगवाए जा रहे हैं। तो मेरा बस देशवासियों और सभी सनातनी हिंदू और सनातन के लिए कार्य करने वाले मेरी माँ बहन बेटी सभी जो मेरे भाई हैं, उनसे मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि आप सब अन्नू भाई के समर्थन में ये चीज़ें करें। और सरकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति संसद में खड़ा होकर हिंदुओं के बारे में बोल सकता है, ऐसे लोगों के अगर आप चाहते हो कि मुंह पर चांटा समय पे लग जाए क्योंकि वो संसद तक ना पहुंचे, तो अन्नू चौधरी जैसे लोगों को आपको हमेशा समर्थन करने की जरूरत है। वो पनपने न दो कीड़ा जो राष्ट्र को बदनाम कर दे। ऐसे कीड़ों को हम मसलने का काम उसके गली गली में कर देंगे। बस समय यही है कि आपका थोड़ा साथ चाहिए। प्रशासन से निवेदन है, थोड़ी सी नरमी हमारे साथ भी बरती जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आपके खिलाफ, आप भी हमारे भाई बहन हैं, सब हम आपके सब सहयोगी हैं, हम आपके साथ हमेशा रहते हैं। मगर आप अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम एक बात जरूर आप भली भांति जानते हैं, दल्ले तो हम नहीं हैं, दलाल तो हम करते नहीं, किसी की बहन बेटी छेड़ी नहीं, किसी के साथ में गलत कुछ काम किया नहीं, डकैती डाली नहीं, मर्डर किया नहीं, समाज के लिए काम करते हैं। तो कम से कम इतनी तो रियायत आपकी तरफ से हो जाए कि भाई कम से कम ये जिला बदर वाली प्रक्रिया आपने जो अन्नू चौधरी के लिए की है वो आप उसे समाप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए भी हम सब लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह है, क्योंकि आप हिंदू हृदय सम्राट हैं। आपने जीवन में सदैव हिंदुओं के हित की बात करी है। आप भी भली भांति जानते हैं गौ माता की रक्षा के लिए जब रात को जब ट्रकों पे गाड़ियां चलती हैं तो किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। वो व्यवस्थाएं बना के जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या कहेंगे। अगर जिगरा लेकर प्रशासन से लड़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत प्रतिकार नहीं करेंगे, तो फिर भैया व्यवस्था तो बेकार हो ही जाएगी। और जो लोग आप चाहते हो कि संसद में जाकर प्रधानमंत्री खड़ा होकर, जब प्रधानमंत्री हमारे खड़े होकर राहुल गांधी का विरोध कर सकते हैं, तो हम भी यहाँ पे गली गली मोहल्लों में ऐसे लोगों को दफन कर देंगे। बस हमें प्रशासन और सरकार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जिला पर जो बदर की कार्रवाई है इसे समाप्त कीजिए। जय श्री राम। जिला बदर इन्होंने बोला, अनु चौधरी को जिला बदर कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जिला बदर उसे कहते हैं जो जिले से या फिर गांव से, उस गांव से प्रशासन यानी कि पुलिस जो है उस इंसान को निकाल देती है जिसके ऊपर गुंडा एक्ट या फिर कोई भी केस होता है उसे। इसमें मैं इसकी जानकारी दे दूं, उन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। मतलब वो गाजियाबाद के क्षेत्र में, जो भी गाजियाबाद पूरा क्षेत्र है, वो वहाँ 6 महीने नहीं रह सकते, वहाँ काम नहीं कर सकते। अब उन्हें अन्य किसी ज़िले में रहना पड़ेगा, जबकि उनकी ऐसी माली हालत नहीं है, आर्थिक रूप से कोई मजबूत भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कौन से ज़िले में जाकर रहने लग जाएं जहां उनका कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। अब कोई भी आदमी कंप्लेंट करेगा, कोई भी आदमी शिकायत करेगा, अब पुलिस तो उसे बाध्य हो गई ना जेल भेजने के लिए। तो इस तरीके की जो जिला बदर की कार्रवाई 6 महीने के लिए है, 6 महीने तक उन्हें बाहर रहना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे और विनय जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।